वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट PYQ सीरीज प्रॉब्लम्स। और आज का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें कई डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस कुछ ईयर्स में पूछा गया नीट में, यानी AIPMT या नीट आप कहिए, उसमें पूछा गया। डिफरेंट ईयर्स वाइज क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग इसके पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं इस सीरीज़ में, और वो था वेक्टर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो रिलेटेड टू एक रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट से है। दिया हुआ है कि एक रिवर है जिसका विड्थ दिया हुआ है, d विड्थ ऑफ द रिवर इज गिवन 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इसका विड्थ दिया है, और साथ में दिया है द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम दिया है वो है 15 मिनट, और ये लीस्ट टाइम दिया है। दिस इज द लीस्ट टाइम सजेस्टेड। ठीक है, और पूछा गया है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम। रिवर स्ट्रीम यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो व्हाट यू नो दैट कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली जानते हैं कि जब भी सवाल रिलेटेड टू लीस्ट टाइम टेकन का होता है, तो ये अगर 2 वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है अक्रॉस द रिवर जिसका विड्थ 1 किलोमीटर दिया है, तो हम जानते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ रिवर करेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, जो कि एक थीटा एंगल पर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर आएगा, देखो VBW साइन थीटा, और इधर जो आएगा अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो VBW कॉस थीटा। तो ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रीम के अगेंस्ट में अगर फ्लो ऑफ वाटर हम लेफ्ट टू राइट, इधर अगर फ्लो ऑफ वाटर ले रहे हैं, ये फ्लो ऑफ वाटर है, तो आपको याद रखना है कि फ्लो ऑफ वाटर अगर ये जा रहा है तो द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अपीयरिंग ऑपोजिट टू इट, यानी कि VBW साइन थीटा, ये इक्वल होना चाहिए। VBW साइन थीटा शुड काउंटर बैलेंस VW। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमको वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर, जो बोट का गिवन वेलोसिटी है वही बेसिकली VBW होगा, उसी का इस्तेमाल आप करोगे कहाँ, इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5 इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू VW। आपको VW पता करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो रिवर क्रॉस कर रहा है। अब दूसरा देखो, जो अलोंग द AB VAB जो है वो है VBW कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि आप 5 कॉस थीटा को यूज़ कर रहे हो। ध्यान से समझो बात को, ये जो वेलोसिटी है ये VAB के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि AB का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टू क्रॉस द रिवर विच इज़ गिवन 15 मिनट। तो यानी कि हम इसको 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट कितना होता है, 1/4 आवर। ठीक है, तो आप इसको 1/4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आया, VBW, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया कितना, 4/5। जब आपको cos थीटा 4/5 मिल जाता है, यानी कि आपको sin थीटा मिल जाता है यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, 1/√ cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 16/25, सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है 3/5, यानी कि
5 इंटू साइन थीटा था आपका VW जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो आप देखो आपने उसको अचीव कर लिया। तो अब क्या हो गया 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू आपका आ गया 3/5 दैट इज इक्वल टू VW, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर हो गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ये है वो कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं, आपको पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगा। सो गो थ्रू इट। दिया हुआ है कि अ रिवर इज ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, अ मैन इज क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, और वो शॉर्टेस्ट टाइम दिया है 15 मिनट। 15 मिनट का शॉर्टेस्ट टाइम है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट टाइम में जो रिवर को क्रॉस करेगा उसका पाथ कैसा होना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैन इन प्रेजेंस ऑफ रिवर करेंट वो ऑब्लिकली स्टार्ट करेगा मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिजायर्ड पाथ। तो VBW का जो साइन कंपोनेंट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर जा रहा वो न्यूट्रलाइज होगा, ताकि VBW cos थीटा यूटिलाइज हो सके टू क्रॉस द रिवर। तो वही हमने किया, VBW साइन थीटा को काउंटर बैलेंस कराया, इक्वेट कराया विथ अननोन VW। तो इसमें से मेरे को ये वैल्यू पता था जो कि स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो वो 5 साइन थीटा VW। मेरे को साइन थीटा नहीं पता है। साइन थीटा जानने के लिए अब AB पाथ का यूज़ किया, A to B पाथ है ना, A to B पाथ। उस पाथ में क्या हुआ ध्यान से देखो, AB का डिस्टेंस मेरे को पता है, AB 1 किलोमीटर, टाइम लगा 15 मिनट दैट इज़ 1/4 आवर। तो हमको VAB अलॉन्ग A to B वेलोसिटी मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर। वही 4 किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली VBW cos थीटा, यानी 5 cos थीटा। तो वहाँ से हमने cos थीटा का वैल्यू मिल गया 4/5। ट्रिगोनोमेट्री यूज़ किया, उससे साइन थीटा मिला दैट इज 3/5। साइन थीटा जैसे मिला इस रिलेशन में वापस इस्तेमाल किया, दैट इज 5 इंटू साइन थीटा 3/5 दैट इज इक्वल टू VW, यानी कि VW हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेल सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली दिया है कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन का एक टॉप कोई पॉइंट उसको मार्क करते हैं, मान लो ये A है, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज B। इट इज गिवन दैट अ मैन, मैं ऐसे एक मैन ड्रॉ कर लिया, मैन इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एक मैन इसमें स्लाइड कर रहा है, और the moment he starts sliding along the inclined plane, a bag falls down। यहाँ से एक बैग, ठीक है, वो गिर गया, falls down, एक बैग गिर गया। बैग का मास क्या है पता नहीं, ठीक है, बैग का मास क्या है पता नहीं। अब सवाल है, ये बैग जो इस लाइन में गिरेगा, तो एट द मोमेंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड लेट द वेलोसिटी ऑफ द बैग इज VB, और ये मैन जब ये इंक्लाइन प्लेन का बॉटम में आएगा, लेट दैट वेलोसिटी ऑफ द मैन इज VM। ठीक है, बात समझ गए। एक दिया है कि अ मैन स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, और वो स्लाइड करना शुरू करता है t=0 इंस्टेंट में, और उसी वक्त उसके हाथ से मान लो एक बैग गिर गया। ठीक है, सो बैग starts falling vertically downward. So assuming at the ground the bag strikes the ground with velocity VB, whereas the man reaches the bottom of the inclined plane with velocity VM. अब हमको कंपेयर करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर VB एंड VM। तो ऑप्शन उसी हिसाब से है, एक ऑप्शन है VB ग्रेटर देन VM, एक ऑप्शन है VB लेस देन VM, एक ऑप्शन है VB इक्वल टू VM। ये कह रहा है कि इनसफिशिएंट डेटा। तो देखो, अगर मैं मैन का मास M1 और बैग का मास M2 मान लूँ, ठीक है, तो दोनों का मैं अगर अलग अलग मास भी मान लेता हूँ, तो जहाँ तक FBD मैन का FBD का सवाल है, तो मैन का वेट M1G डाउनवर्ड,
अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लेता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लेता हूँ, तो m1 का जो कंपोनेंट है वो इधर एक्ट करेगा m1g साइन थीटा, ठीक है, इधर एक्ट करेगा m1g कॉस थीटा। क्लियर है? वेयर एज बैग का अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बैग का मास m2 है तो उसका वेट m2g डाउनवर्ड होगा। अल्टीमेटली आप देखो, अगर इंक्लाइन प्लेन में मैन स्लाइडिंग स्टार्ट किया, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में पहुंचा, स्मूथ ट्रैक है, तो दो मैन इज ट्रैवलिंग समथिंग some distances which is different than this height h, बैग इज फॉलिंग थ्रू हाइट h, ठीक है, मान लेते हैं वो h हाइट गिर रहा है जबकि मैन ट्रेवल कर रहा है, दे आर ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस, लेकिन मैन का भी वर्टिकल हाइट जो है वो है एस इंटू साइन थीटा। मैन का वर्टिकल हाइट लॉस जो एस इंटू साइन थीटा है वो नथिंग बट अदर देन एच। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो मैन इज ट्रैवलिंग अ डिफरेंट डिस्टेंस देन दैट ऑफ द बैग, बट बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग थ्रू इक्वल वर्टिकल हाइट, इसीलिए दोनों का जो ऑपरेटिंग जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों का डाउनवर्ड सेम है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो एज बिकॉज दे आर फॉलिंग थ्रू अ सर्टेन हाइट mgh, तो m1 का भी m1gh विल बी इक्वल टू हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर, जबकि दूसरे का अगर देखो तो m2gh दैट इज इक्वल टू हाफ m2 vb स्क्वायर। तो देखो दोनों ही एक इक्वेशन में, वन फॉर मैन अनदर वन फॉर द बैग, दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ मास है बेसिकली। समझ रहे हो? तो जो वेलोसिटी vm देखो या vb देखो, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पाथ अलग अलग है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन गिर रहा है, लेकिन जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में भी गिर रहा है उसका भी वर्टिकल हाइट लॉस उतना ही है जितना बैक का है। डाउनवर्ड दोनों का ऑपरेटिंग एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का स्टार्टिंग वेलोसिटी सेम है, सो दैट्स व्हाई दे विल रीच विद द सेम स्पीड राइट एट द ग्राउंड लेवल। तो इसीलिए Vb और Vm व्हेन दे रीचेज द ग्राउंड लेवल मस्ट बी सेम। ठीक है? इसी का थर्ड क्वेश्चन है, जहां दिया है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन एस इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। एक पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम रिलेशन दिया है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय द इक्वेशन st रिलेशन दिया है। अब पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमको करना क्या है, पहले एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर्म करना चाहिए, एंड दैट मीन्स वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस ds बाई dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो t³ का हो जाता है 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9t स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2t, यानी कि ये हो गया 14t प्लस 14। 8 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस। चूंकि क्वेश्चन रिलेटिंग टू एक्सेलरेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैन फर्दर बी रिटन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव, तो d2s बाई dt2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंटू 2 18t राइट, 18t प्लस 14, 18t प्लस 14, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये चूंकि टाइम डिपेंडेंट आया तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड,
एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू देखूं तो वो होगा 18 इंटू 1 प्लस 14, राइट, यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन देगा और वहाँ से एक्सेलरेशन के बारे में पूछेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को दो बार डिफरेंशिएट करो सक्सेसिवली। फर्स्ट डिफरेंशिएशन विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इसी क्वेश्चन में पार्टिकल का वेलोसिटी एक स्पेसिफिक स्टॉपवॉच मोमेंट में पूछा होता तो ये जो वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट रिलेशन आया उस रिलेशन में उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी पूछा होता तो फिर इस रिलेशन ये जो 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 आया इसमें t इक्वल टू 1 बैठा देंगे तो वो 1 सेकेंड का वेलोसिटी बताएगा। जबकि हमको 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन पूछा है इसीलिए वेलोसिटी को फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए और एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया एक्सेलरेशन टाइम का, टाइम डिपेंडेंट आया। हाँ, यहाँ एक चीज़ पूछा जा सकता है, मान लो अगर ये इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ कि मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, अगर AT ग्राफ पूछे इसमें, मान लो इन दिस इक्वेशन, मतलब बेस्ड ऑन गिवन क्वेश्चन AT ग्राफ पूछेगा तो फिर वो क्या होगा। देखो, अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो हमको ये हो गया एक्सेलरेशन ये टाइम, तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन टाइम जो रिलेशन आया है ना, A एज अ फंक्शन ऑफ t, वो कितना आया, वो आया 18t प्लस 14, 18t प्लस 14। तो y एक्सिस में एक्सेलरेशन, x एक्सिस में टाइम, यानी कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा ना, y एक्सिस वैल्यू कांस्टेंट इनटू x एक्सिस वेरिएबल प्लस अनदर कांस्टेंट, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जहाँ t इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन इज 14, तो यहाँ हम अगर इसको मार्क करें ऐसे 14, ये यूनिट है, वैल्यू ऑफ दिस इज सपोज 14, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट सेकेंड। तो हम लोग इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं, दिस इज द वन विच इज सपोज टू बी द AT ग्राफ, कारण ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ हो रहा है क्योंकि हमारा स्लोप जो m है वो कांस्टेंट है, दैट इज पॉजिटिव 18। तो इस तरह से मान लो एक सवाल दिया, उसमें से एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पूछ सकता है। इसी सवाल में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 0 अगर देखोगे, t 0 बैठाओ तो स्टार्टिंग वेलोसिटी भी 14 आ रहा है। अगर इसको इसी सवाल को VT ग्राफ में लेके जाओ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाओ VT ग्राफ, तो फिर वो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। इधर वेलोसिटी दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ये अगर टाइम एक्सिस है सेकेंड में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कारण हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो पैराबोलिक इसलिए भी है क्योंकि अगर तुम इसका स्लोप डिस्कस करो तो देखो अलग अलग पॉइंट पे इफ़ यू ड्रॉ टेंजेंट्स सो यू कैन से द स्लोप इज इंक्रीजिंग, है ना। स्लोप यहाँ मान लो अगर θ1 है तो यहाँ θ2, यहाँ θ3, तो दैट यू कैन से कि अलग अलग पॉइंट में विद इंक्रीजिंग टाइम के अलग अलग वैल्यू पे, है ना, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा, मान लो ये t1 सेकेंड, ये t2 सेकेंड, ये t3 सेकेंड, तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा। तो हम जानते हैं कि VT ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्लोप एट वेरियस पॉइंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने काफ़ी इलैबोरेट डिस्कशन कर दिया क्योंकि हो सकता है कि जो ये पूछा गया नीट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से उसी कॉन्सेप्ट पे हो सकता है ये पूछ दे या कभी ये पूछ दे, तो दिस विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया, राइट।